आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स का नया टॉपिक। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मनी, अब हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम जो होता है वो किसी भी कंट्री का क्या होता है, पिवट होता है, मेन पिलर होता है पूरी इकोनॉमी का। अगर बैंकिंग सिस्टम आपका स्ट्रक्चर जो है वो सॉलिड हो तो इकोनॉमी भी बहुत अच्छे से वर्क करती है, अदरवाइज इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स कर जाएगी। तो बैंकिंग सिस्टम हर कंट्री का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और बैंकिंग स्ट्रक्चर कैसा होता है, नॉर्मली हर एक इकोनॉमी में, हर इकोनॉमी के अंदर जो बेसिक बैंकिंग स्ट्रक्चर है वो एक जैसा रहता है। उसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं कि एक क्या होता है, सेंट्रल बैंक होता है। सेंट्रल बैंक का मतलब क्या होता है, इट इज अ पिवट बैंक, मेन बैंक जो क्या करेगी, सारे बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करेगी, कंट्रोल करेगी। कुछ भी उससे रिलेटेड कोई पॉलिसी बन रही है बैंकिंग से रिलेटेड, वो सब ये सेंट्रल बैंक ही डिसाइड करता है। और इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई कहते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में। जो भी बैंकिंग से रिलेटेड जो भी पॉलिसी मेकिंग होती है वो सारी की सारी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया करता है। उसके बाद ये बैंकिंग सिस्टम का बैंकिंग सिस्टम में जो मेन बैंक है, सेंट्रल बैंक है, इसका काम तो क्या है, इसका काम है क्या करना, पॉलिसीज बनाना। अब वो पॉलिसीज बनाएगा बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड, और फिर क्या करेगा, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, सेंट्रल बैंक के बाद क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक्स होते हैं। जो ये कमर्शियल बैंक्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, पीएनबी, एसबीआई, आईडीबीआई, वो जितने भी बैंक, एक्सिस बैंक, जिनमें आपका अकाउंट होगा, आपके फादर मदर का अकाउंट होगा, आपके फ्रेंड्स का, रिलेटिव का अकाउंट होगा, जिसको हम बोलते हैं हमारा बैंक में अकाउंट है, आपको चेकबुक मिलती है, आजकल आप इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हैं उसके थ्रू। तो सारे जो हैं उनको क्या हम बोलते हैं, कमर्शियल बैंक्स बोलते हैं, राइट। अब सेंट्रल बैंक जो है वो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक से डील करता है। सेंट्रल बैंक पब्लिक से, हम लोगों से डील नहीं करता है। जैसे पब्लिक को डीलिंग करनी है तो किसके साथ करेगी, कमर्शियल बैंक्स के साथ डील करेगी, वैसे ही सेंट्रल बैंक की जो डीलिंग होती है वो किसके साथ होती है, कमर्शियल बैंक्स के साथ होती है। डायरेक्ट पब्लिक के साथ जो सेंट्रल बैंक है उसका कोई भी डीलिंग नहीं होती है। जो भी डीलिंग पब्लिक के थ्रू होगी वो कमर्शियल बैंक्स के थ्रू ही होगी। बैंकिंग स्ट्रक्चर में एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पब्लिक के अकाउंट कमर्शियल बैंक में होते हैं और सभी कमर्शियल बैंक्स के अकाउंट्स सेंट्रल बैंक में होते हैं। और जो जितने भी सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, तो जितने भी हमारे फॉरेन रिलेशंस हैं, फॉरेन कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारी ट्रेडिंग रहती है, उनके सेंट्रल बैंक में आरबीआई का अकाउंट रहेगा। तो ये बैंकिंग स्ट्रक्चर जो है ऐसे चलता है। सारी पब्लिक की डीलिंग कमर्शियल बैंक से, तो पब्लिक के अकाउंट्स कहां होंगे, सारे अकाउंट कहां होंगे, कमर्शियल बैंक्स में। सभी कमर्शियल बैंक्स के अकाउंट कहां पे होंगे, सेंट्रल बैंक में। और इंडिया के सेंट्रल बैंक का अकाउंट होगा फॉरेन के सेंट्रल बैंक्स के अंदर, और सिमिलरली फॉरेन के सेंट्रल बैंक्स का अकाउंट होगा इंडिया के सेंट्रल बैंक के अंदर। ये सभी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। पब्लिक का पैसा कमर्शियल बैंक्स में रहता है, कमर्शियल बैंक का पैसा सेंट्रल बैंक में रहता है, सेंट्रल बैंक में और गवर्नमेंट्स का पैसा रहता है, फॉरेन बैंक्स का पैसा रहता है, जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका पैसा, उनकी जो मनी रहती है वो भी सेंट्रल बैंक्स में रहती है। अभी हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रेशोज होते हैं जो बैंकिंग से रिलेटेड होते हैं, राइट। तो हम रेशोज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे सो दैट फर्दर जब हम इस चैप्टर में मॉनेटरी पॉलिसी करें तो उसमें जब हमारे ये रेशोज यूज हों आपको समझ आ जाए और उनका यूज भी बहुत अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। उसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। तो इसलिए पहले हम क्या कर रहे हैं, जितने भी हमने डेफिनेशंस या रेशोज हमने यूज करने हैं इस चैप्टर के अंदर वो हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है आपका CRR, कैश रिजर्व रेशो कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, CRR को कैश रिजर्व रेशो। जितनी भी मनी जो है कमर्शियल बैंक्स के पास डिपॉजिट होती है, उस डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज जो है, एक फिक्स्ड परसेंटेज होती है जो आरबीआई डिसाइड करती है। CRR क्या है, फिक्स्ड परसेंटेज है जो हर कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास डिपॉजिट कराना पड़ता है। रिजर्व्स टू बी केप्ट विद आरबीआई